नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शुक्ला नालंदा एकेडमी से। और आज हम लोग सती प्रथा के बारे में आदि से लेके अंत तक जानेंगे। और ये दोस्तों स्टूडेंट की मांग पर है कि ये एक कंपटीशन के नज़रिए से सती प्रथा में क्या क्या अपन लोगों को पढ़ना है। तो ये आत्मसम्मान से जो कुप्रथा बनी, इसके बारे में दोस्तों क्या करेंगे, आज अपन लोग विस्तृत समीक्षात्मक चर्चा करेंगे कि आखिर ये है क्या, और परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन दोस्तों आपके क्या है संबंधित आपके आ चुके हैं, उनको भी देखेंगे। मेन आपका कंपटीशन है, बाकी तो आपको इसके बारे में हम सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये जो सती प्रथा है, ये सती प्रथा जो शब्द आया है, ये दोस्तों ये दक्षायणी करके एक शब्द मिलता है आपका, कि दक्षायणी यानी कि पार्वती बोले जब उनके पिता दक्ष ने बोले एक बार शंकर जी का अपमान किया था, तो वो दक्षायणी आपकी क्या हो गई थी, आपकी ये अग्नि में क्या हो गई थी, आपकी जल गई थी, अग्नि में जल मरी थी। तो तब से ये उनका नाम क्या है आपका ये सती हो गया था। इस प्रकार से आपका ये कथानक आता है, लेकिन आप इसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। यहाँ आपको बता दें एक शब्द ये भी है कि विदेशी आक्रांताओं से, विदेशी आक्रमण से अपने आत्मसम्मान और आत्मगौरव और अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देना, ये प्रथा दोस्तों क्या है आपका ये सती प्रथा बन गई, और ये बाद में कुप्रथा बन गई। इसका मतलब ये है कि ये स्वेच्छा से आत्मसम्मान के लिए जो कुछ नारियों ने कदम उठाया, बाद में वो क्या हो गई आपके ये कुप्रथा, और आपके क्या है कि मजबूरन प्रथा क्या है आपके ये बना दी गई। तो दोस्तों इसी के बारे में अपन लोगों को चर्चा करना है। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, इस टॉपिक संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं पहले वो सुन लीजिए। आपकी परीक्षा में कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आए हो, क्या क्या सही माने हैं पेपरों में, ये भी आपको सुन लीजिए। यहाँ दोस्तों एक शब्द आता है कि सती प्रथा कौन लाए थे, तो दोस्तों वहाँ जो आंसर माना है SSC PCS सिविल में तक क्वेश्चन आया है, उसमें दोस्तों जो उत्तर माना है आप सभी जानते हो, जो पेपर सेट किए होंगे, उसमें आता है कि सती प्रथा भारत में शक लोग लाए। चलिए ठीक है, करना पड़ेगा आपको। इसमें दोस्तों ज़्यादा विशद से अंदर से नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको तो थोड़ा सा कंपटीशन नज़रिए से देखिएगा इसको। तो सबसे पहले सती प्रथा भारत में कौन लाए, तो यहाँ दोस्तों अपन को करना है ये कि शक लाए। शक एक जाति है। शक क्या है दोस्तों, ये विदेशी जाति है। आप सब जानते हो हिंद, यवन, शक, पल्लव, कुषाण, जो आपका मौर्योत्तर भारत में जो विदेशी जातियाँ भारत में आईं और यहीं बच गईं, यहीं की संस्कृति को उन्होंने अपना लिया, तो इंडो ग्रीक यानी हिंद, यवन, उसके बाद शक लोग क्या है आपके भारत आए। दोस्तों ये दूसरी सदी BC से ये आपका क्या है सिलसिला आपका ये चालू हो गया था। तो आप तो एक ही ध्यान करिए, सती प्रथा कौन लाए, तो शक लोग लाए, ये आपको थोड़ा सा ये ध्यान करना है। शब्दार्थ आपका हो गया है, परिभाषा हमने आपको बताई दी कि ये एक जो परिभाषा आपको दी गई है सलमान, कि विदेशी आक्रमण से अपने आत्मसम्मान और गौरव की रक्षा के लिए आपका ये जो आपका अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देना, ये सती प्रथा दोस्तों क्या है कहलाई। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, कुछ आपका इतिहासकारों ने इसको मुस्लिम आक्रमण से क्या है दोस्तों ये जोड़ा है, कि मुस्लिम आक्रमण से ही ये क्या है अपने यहाँ सती प्रथा क्या है आपका ये जोर पकड़ी। दोस्तों ये सत्य है, लेकिन पूरी तरह सत्य नहीं, इसमें सत्यता का कुछ अंश आपका क्या है जरूर है। यहाँ आपको सबको मालूम है कि ये अपने यहाँ जैसे आपके विदेशी आक्रमण हुए, तो विदेशी आक्रमण से उसमें विशेषकर जो पूर्व मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमण हुए, तो एक जौहर प्रथा है, राजपूतों की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक है जौहर। जौहर का मतलब कहलाता है कि जब कोई राजपूत शासक आपका क्या है विदेशी आक्रमणकारी, विशेषकर मुस्लिम आक्रमणकारी से हार जाता था, युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता था, तो उसकी रानियाँ और जो आपकी जो राजप्रसाद के अंदर जितनी महिलाएं लड़कियां वगैरह होती थी, सब एक अग्निकुंड में क्या है अपने आप को क्या है अग्निकुंड में सब कूद जाती थी। तो एक सामूहिक आत्महत्या को दोस्तों जौहर कहा गया है, और ये जौहर से ही क्या है आपका सती प्रथा को क्या है आपका और जोड़ पकड़ के जोड़ा गया है। और इसी के बाद आपको सबको मालूम है कि जब ये चित्तौड़ पर दोस्तों आक्रमण हुआ था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ये 1303 की दोस्तों बात है। उस समय रानी जो पद्मिनी थी,
रानी पद्मिनी ने बहुत सारी राजकुमारी और रानियों के साथ में जौहर कर लिया था जब राणा रतन सिंह मारे गए थे। और उसके बाद दोस्तों इसके बाद फिर इन नारियों की यहाँ पे क्या है इनको सती देवी कह कर क्या किया गया, इनकी मंदिर भी मूर्तियाँ वगैरह भी क्या है आपका दोस्तों ये बनाई गई। चलिए दोस्तों तो ये तो जौहर प्रथा से जोड़ कर किया, लेकिन जौहर प्रथा अलग है दोस्तों, सती प्रथा अलग है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें क्वेश्चन आपके आता है परीक्षा में कि ये सती प्रथा का पहला पुरातात्विक आपके क्या है आपका ये प्रमाण क्या है, पुरातात्विक प्रमाण यानी कि एक अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है, ये परीक्षा में खूब आता है, ये अपन को करना पड़ेगा। अभिलेखीय प्रमाण, और ये अभिलेखीय प्रमाण दोस्तों ये 510 ईस्वी का क्या है, ये एदन का अभिलेख है, एदन का अभिलेख है दोस्तों। और ये एदन का अभिलेख आप जानते हो मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों, ये सागर जिले में क्या है आपका ये अभिलेख है। ये क्वेश्चन आया है परीक्षा में कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण आपका, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, ये आपको बता दें 6ठी सदी ईस्वी की बात है। और इस समय क्या है ये थोड़ा सा आपको बता दें कि एक विदेशी आक्रमणकारी था और उसका नाम था तोरमान। तोरमान आपको बता दें दोस्तों ये हूण आक्रमणकारी था और इसने क्या है जब आक्रमण किया तो इस समय गुप्त वंश का शासन यहाँ था, उत्तर गुप्त के राजा शासन कर रहे थे। और गुप्त वंश का जो राजा था दोस्तों उसका आपका क्या कहें एक जो सेनापति था वो दोस्तों क्या हो गया था, मारा गया था। और सेनापति जो मारा गया था वो था दोस्तों आपको क्या है ये गोपराज, और गुप्त वंश का राजा था भानुगुप्त। भानुगुप्त के ऊपर आक्रमण हुआ था, किसने किया था, तोरमान ने आक्रमण किया था और सेनापति मारा कौन गया, गोपराज मारा गया। तो दोस्तों ये गोपराज की पत्नी क्या हो गई थी, ये जलमती थी। ऐसा आपका क्या है ये क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है ये इसमें आपका आता है। और इस अभिलेख में ऐसा वर्णन है कि तोरमान ने आक्रमण किया, ये बराह पितमा लेख है दोस्तों। इसमें आपका इस प्रकार से क्या है वर्णन है कि विदेशी आक्रमण यानी कि हूण आक्रमण से, तोरमान के आक्रमण से भानुगुप्त की तरफ से उसका मित्र और सेनापति गोपराज मारा गया और उसकी पत्नी क्या होगी दोस्तों ये जलमरी। ये भारत का विश्व का सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण है, ये 510 ईस्वी का है। इसके बाद दोस्तों पहला साहित्यिक जो प्रमाण मिलता है ये आपको डियोडोरस देते हैं। डियोडोरस ये परीक्षा में बहुत ही कम आता है लेकिन किताबों में आप क्या है दोस्तों ये हाईलाइट है। डियोडोरस क्या कहते हैं कि यहाँ आपको बता दें ये एक यूनानी आक्रमण का उल्लेख करते हैं और यूनानी आक्रमणकारी था एंटीगोनस। और इसके आक्रमण से एक हिंदू राजा था केटियस। ये केटियस मारा गया था, मतलब इसके आक्रमण से कौन मारा गया था, केटियस मारा गया था। और ये डियोडोरस क्या कहते हैं कि केटियस की छोटी पत्नी क्या हो गई थी, आपका सती हो गई थी, क्योंकि पहली पत्नी क्या है आपका ये गर्भ धारण किए थे, इसका कारण से क्या है पहली पत्नी सती नहीं हुई, दूसरे नंबर की पत्नी क्या हो गई थी दोस्तों ये सती हो गई थी। इस प्रकार से डियोडोरस आपका क्या कहते हैं, आपका उल्लेख करते हैं, दूसरी सदी BC की बात करते हैं। तो क्वेश्चन सती प्रथा का पहला पुरातात्विक यह अभिलेखीय प्रमाण एदर अभिलेख, ये सबसे ज़्यादा यही आता है। पहला साहित्यिक जो आपका प्रमाण है ये है दोस्तों एंटीगोनस ने आक्रमण किया और आपका क्या हो गया ये केटियस एक हिंदू योद्धा था, ये दोस्तों क्या हो गया था उस समय मारा गया था। अब यहाँ दोस्तों थोड़ा सा आपको बता दें कि ये जो सती प्रथा है, सती प्रथा का जो उल्लेख नहीं है ये वेदों में इसका उल्लेख नहीं है। पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि क्या वेदों में सती प्रथा का उल्लेख है, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल भी उल्लेख दोस्तों इसमें वेदों में नहीं है। हालांकि अथर्ववेद में एक सांकेतिक उल्लेख जरूर आता है आपका कि एक पत्नी का कि पति की क्या हो गई मृत्यु हो गई, उस चिता की ओर बढ़ रही है तो एक पुरुष उस स्त्री का हाथ पकड़ के खींचता है और कहता है कि हे देवी तुम इस लोक में वापस लौट आओ। ये सांकेतिक आपका इस प्रकार से माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे वेदों में पूरे वैदिक साहित्य में सती प्रथा का कोई उल्लेख आपका ये नहीं है। ध्यान रहे दोस्तों अपने यहाँ जो सती प्रथा का जो प्रमाण मिलता है और जो प्रमाण मिलता है वो आपका क्या है ये 5वीं सदी ईस्वी से ऐसा बताया जाता है कि इस प्रथा ने जोर पकड़ा। स्पष्ट रूप से क्या है प्रमाण मिलते हैं। और आपको बता दें इस प्रथा का जो महिमा मंडन किया ये आपको क्या है ये स्मृति ग्रंथों ने किया।
स्मृति ग्रंथों ने क्या है इसका महिमा मंडन किया। लेकिन आपको बता दें ये जो 5वीं सदी ईस्वी के बाद जो स्मृति साहित्य आया, उस स्मृति साहित्य में क्या है इसका महिमा मंडन क्या है आपका ये किया गया। और यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, क्या वेदों में इसका उल्लेख है? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल उल्लेख नहीं है। क्या उपनिषद ग्रंथों में उल्लेख है? बिल्कुल उल्लेख नहीं है। क्या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इसके लिए कहा है? अर्थशास्त्र भी सती प्रथा का कोई वर्णन नहीं करते। क्या मनुस्मृति में इस सती प्रथा का वर्णन है? बिल्कुल दोस्तों नहीं है आपका। क्या याज्ञवल्क्य स्मृति क्या आपका इस प्रथा का उल्लेख करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। इसका मतलब क्या है, जो सनातन धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं वो दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख आपका नहीं करते। ये स्पष्ट रूप से क्या है आपका किताबों में दोस्तों मिलेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो सती प्रथा के जो विरोधी थे ये जैसे कल्हड़, ये इन्होंने सती प्रथा क्या किया है दोस्तों, विरोध किया है। इसके अलावा आपको बता दें ये जो बाणभट्ट से आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इन्होंने भी दोस्तों सती प्रथा का विरोध किया है। क्योंकि आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो हर्षवर्धन की जो माता थी यशोमती अपने पिता आपका प्रभाकर वर्धन के साथ सती हो गई थी, ऐसा उल्लेख दोस्तों क्या है उसमें हम वहाँ मिलता है। तो ये भी क्या थे आपकी, ये विरोधी थे आपके किसके, सती प्रथा के। दोस्तों आपको बता दें ये मूल रामायण ध्यान रहे और मूल महाभारत में भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। अब आप कहोगे कि रामायण में ये आपका मेघनाथ के मृत्यु के बाद आपका ये सती सुलोचना का वर्णन आया है कि वो सती हो गई थी। और आपके महाभारत में ये पांडु की दूसरी पत्नी थी जो माद्री थी, नकुल सहदेव की माँ थी जो माद्री का भी आपका सती होने का उल्लेख आपका दोस्तों क्या आया है। तो ये परिवर्तित जो बाद में जोड़े गए हैं उसमें है दोस्तों। रामायण में जो मूल रामायण आपको जो वाल्मीकि लिखी थी उसमें आपका ये इस प्रकार का वर्णन नहीं है। यहाँ जो उसका तेलुगु वर्जन है रामायण का, उसमें आपका इसके है मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना का सती होना बताया गया है। और ऐसी महाभारत के आपका जो क्या है बाद के जो हुए हैं, क्योंकि कई चरणों में आपका इसमें क्या है कुछ जोड़े गए थे आपके, तो बाद में महाभारत में भी आपका क्या है ये मिला है, लेकिन मूल इनमें भी आपका क्या है दोस्तों ये नहीं है। ये थोड़ा सा आपको क्या है हल्का सा ही देखना पड़ेगा अपन लोगों को। चलिए दोस्तों, यहाँ आपको बता दें ये जो सती का जो महिमा मंडन किया है, जो स्मृति ग्रंथों में किया है, बोले पवित्र एवं सदचरित्र नारी जो इसका अर्थ होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से क्या है उसमें कहा गया है। और यहाँ आपको बता दें जैसे कि मान लीजिए अंगिरस स्मृति है, अंगिरस 5वीं सदी ईस्वी के बाद है। एक हारीत स्मृति है, हारीत अंगिरस स्मृति कहते हैं, बोले ये पति की मृत्यु के बाद सती होना ही महिला की आत्मरक्षा का एकमात्र उपाय है। इस प्रकार से क्या है ये प्रशंसा करते हैं। हारीत स्मृति क्या कहते हैं, ये जो आपका 5वीं सदी के ईस्वी के बाद आपकी है, ये क्या कहते हैं, बोले जिस परिवार में जो स्त्री पति के साथ आपके क्या चिता में सती हो जाती है, बोले वो 7 जन्मों तक आपके 7 पीढ़ियों तक वो परिवार क्या होता है सुख भोगता है। इस प्रकार से महिमा मंडन क्या है दोस्तों ये किया गया है आपका, जो भी एक बिल्कुल भी सही नहीं है। जबकि जो मेन स्मृति हैं दोस्तों आपको बता दें, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें स्पष्ट रूप से आपका क्या है इसका उल्लेख आपका नहीं है। मनु स्मृति के जो टीकाकार हैं दोस्तों आपको बता दें वो है आपके मेघातिथि। मेघातिथि मालूम क्या कहते हैं, इसको इन्होंने आत्महत्या कहा है। सती पिता को क्या कह दिया है दोस्तों, आत्महत्या क्या है, सती पिता को इन्होंने क्या कह दिया है, किसने, मेघातिथि ने। तो दोस्तों हम आपको ये थोड़ा सा कंपटीशन के नज़रिए से क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या सती प्रथा वेदों में है, उल्लेख है, बिल्कुल नहीं है। उपनिषदों में है, बिल्कुल नहीं है। अर्थशास्त्र में है, नहीं है। मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख नहीं है। याज्ञवल्क्य में भी इसका उल्लेख नहीं है। रामायण महाभारत के मूल वर्जन जो है उसमें आपका इसका उल्लेख आपका ये नहीं है। वेदों में तो आपको बता दें दो वेद, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, ये तो जो नियोग प्रथा हमने आपको बताई थी कि कोई विधवा है, अगर युवावस्था में कोई स्त्री आपका विधवा हो जाती है तो क्या है आपके पुत्र प्राप्त के लिए किसी पुरुष के साथ में क्या है आपका ये रह सकती है। इस प्रकार से क्या है ये और पुत्र प्राप्त के बाद उस पुरुष से पहले जैसे संबंध उसके हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये नियोग प्रथा का दोस्तों ये वर्णन करते हैं। ये सब विधवा विवाह का आपका क्या है ये समर्थक हैं ये लोग, और ये सती प्रथा का उल्लेख आपका क्या है नहीं करते हैं। अधिकांश स्मृतिकार
90% से अधिक स्मृतिकार दोस्तों क्या है आपका विधवा विवाह के क्या है आपका ये समर्थक हैं। और ये वेदों में, उपनिषदों में, अर्थशास्त्र में, सब में विधवा विवाह का क्या है आपका उल्लेख है। सती प्रथा का ये वर्णन आपका नहीं करते। ये तो बाद में उसका महिमा मंडन किया गया दोस्तों, और फिर मध्यकाल में तो क्या हो गई, इसकी अति हो गई। यहाँ आपको बता दें कि अपने यहाँ सबको पता है ये मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था, और ये मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। जब ये सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण हुआ था, तो आपको मालूम है सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु के बाद फिर क्या हो गया था दोस्तों, वहाँ ये पहला जौहर देखा गया, इतिहास का पहला जौहर देखा गया। तो इतिहास का पहला जौहर वो हो गया। प्रसिद्ध जौहर आपका ये चित्तौड़ वाला है, रानी पद्मिनी वाला है। एक जौहर दोस्तों मध्य प्रदेश में आपका ये चंदेरी में है आपका, जब बाबर ने क्या किया था, आक्रमण किया था, चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1528 में दोस्तों युद्ध हुआ था। और उस चंदेरी के युद्ध में आपका ये मेदिनी राय की रानियाँ, 800 स्त्रियाँ जो भी है आपके रानियाँ और राजकुमारियाँ क्या हुई दोस्तों, वहाँ जौहर कर लिया था लोगों ने। इस प्रकार से आपका क्या है ये, तो जौहर की हुई महिलाओं को महिमा मंडित करने के लिए बाद में उनकी क्या है आपका ये मूर्ति बनाकर पूजा की जाए, इस प्रकार से क्या है उसको अलग तरीके से महिमा मंडन किया गया। यहाँ दोस्तों जो विदेशी कुछ आपके ये पर्यटक हैं जो भारत आए हैं, जैसे कि मान लीजिए बर्नियर इंग्लैंड के हैं, बर्नियर हैं, एक फिश है दोस्तों, वही इंग्लैंड फ्रांस के हैं लोग, फ्रांस और इंग्लैंड के हैं, फिश हैं। ये दोस्तों आए हैं, ये इन्होंने बर्नियर ने एक किताब लिखी है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इन्होंने आंखों देखा क्या किया है, वर्णन किया है। वो क्या कहते हैं कि कुछ स्त्रियां तो अपनी इच्छा से पति की चिता पर बैठ जाती थीं, और कुछ स्त्रियों को जबरदस्ती क्या है चिता पर बिठाया जाता था, उनकी इच्छा के विरुद्ध बिठाया जाता था। इस प्रकार से आंखों देखा वर्णन करते हैं दोस्तों। ये परीक्षा में आया है कि बर्नियर और रॉल्फ फिच जो फ्रेंच डॉक्टर थे, ये आंखों देखा वर्णन करते हैं किसका, सती प्रथा का। ये करना पड़ेगा। और यहाँ तक आपको बता दें विदेशी जो यात्री है वर्णन करते हैं कि स्त्रियों को मदिरा पिला करके, उन्हें मदहोश कर करके, उन्हें दिमागी रूप से क्या है आपका टॉर्चर करके उन्हें क्या है आपका चिता में बैठने के लिए राजी किया जाता था। और दोस्तों क्या है आपका कोई भी स्त्री का पति जब मृत्यु होती तो स्वाभाविक है आपका मानसिक स्थिति उसकी दूसरे प्रकार की रहती है, तो उसको टॉर्चर करके बिठाया जाता था और उसकी चीखें कोई ना सुन सके। इस कारण से आपको क्या है दोस्तों ढोल बजा करके जोर जोर से क्या है आपका ये सती माता की जय, सती माता की, इस प्रकार से महिमा मंडन करके क्या है दोस्तों इस कुरीति को और बढ़ावा आपका क्या है दिया जाता रहा। यहाँ आपको दोस्तों बता दें यह है कुरीति थी, कुप्रथा थी। इस कुप्रथा को का अंत करने के लिए एक समाज के लिए एक कलंक थी सती प्रथा। इसका दोस्तों क्या है अंत करने के लिए बहुत सारे जो आपके क्या है अपने यहाँ राजा महाराजा हुए हैं, उन्होंने क्या किया दोस्तों इसका आपका विरोध किया है। जैसे कि आपको बता दें ये जो विरोधी में मुख्य आते हैं, जैसे मान लीजिए जैन उल अबादीन, ये जानते हो दोस्तों ये कश्मीर के अकबर कहलाते हैं। कौन है ये? कश्मीर के अकबर के नाम से क्या फेमस है। इन्होंने प्रयास किया अपने क्षेत्र में आपका इस प्रथा को समाप्त करने के, लेकिन चूंकि क्षेत्र इनका सीमित होता था, कश्मीर के थे, ठीक है, अपने समय कुछ समय किया, अकबर ने भी किया दोस्तों। एक कृष्णदेव राय थे जो विजयनगर साम्राज्य के, उनने भी प्रयास किया। अकबर के पहले आपका पहला मुगल बादशाह था जो वो हुमायूं, उसने प्रयास किया, मतलब मुगल वंश में पहला मुगल बादशाह जिसने प्रयास किया था सती प्रथा को आपका बंद करने का, वो हुमायूं था। उसके बाद अकबर, कोई नहीं चाहता था कि प्रथा चलती रहे, यहाँ तक कि औरंगजेब भी दोस्तों नहीं चाहते थे। औरंगजेब ने स्पष्ट रूप से कहा कि विधवा क्या है आपका विवाह कर लें या हमारा देश छोड़कर चला जाए। इस प्रकार से क्या है औरंगजेब ने आपके क्या है इस प्रकार से कहा। तो हुमायूं, अकबर, जैन उल अबादीन, यहाँ दोस्तों पुर्तगालियों में आपको बता दें एक गवर्नर था अल्बुकर्क। ये पुर्तगाली अल्बुकर्क ने भी इस प्रथा को क्या है आपका ये समाप्त करने का दोस्तों प्रयास किया था। तो चूंकि इन लोगों का समय कम था, क्षेत्र छोटा था, इस कारण से बड़े पैमाने पर क्या है इसके लिए आपका प्रयास आपका ये नहीं हुआ। अपने समय इनका चलता रहा, लेकिन बाद में ये कुप्रथा आपके क्या है दोस्तों ये आपकी ये कहीं ना कहीं आपकी ये चलती रही। और ये आधुनिक काल में आपको बता दें क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है, तो आपको बता दें ये है आपका गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स।
ये जानते हो आप लोग, भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। 1833 के एक्ट के अंतर्गत ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे, बाद में चर्चा करेंगे। ये 1828 से दोस्तों 1825 क्या है इनका आपका समय है भारत में आपका शासन करने का। भारतीय सहयोग जो मिला दोस्तों वो थे आपके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इन्होंने बहुत समर्थन दिया। अगर किसी भारतीय व्यक्ति ने आपका इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेज़ों का सहयोग किया, अंग्रेज़ों को आपका आगे आने के लिए कि आपका काफ़ी उत्साहित किया, वो है आपके कौन, राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से, इनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक्स ने, आपको बता दें, ये सती प्रथा का दोस्तों क्या है अंत किया था। और आता है सती प्रथा का अंत कब हुआ था दोस्तों, उस दिन रविवार था, रविवार की सुबह 4 दिसंबर 1829। और दोस्तों परीक्षा में एक्ट भी आता है, कौन सा एक्ट था, 17वां। ये 17वां अधिनियम का 17वां नियम, ये भी आपको थोड़ा सा देखना है। मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में 4 दिसंबर दिन रविवार 1829 में इस सती प्रथा का अंत किया था बंगाल प्रेसिडेंसी में। और अगले ही साल 1830 में आपका बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी दोस्तों क्या है इसे समाप्त कर दिया था आपका। इस प्रकार से क्या है ये आपका। और आपको बता दें, जो प्रेरणा देने वाले ये भी मानव हत्या के दोषी कहलाएंगे, ये भी दोस्तों क्या है इस अधिनियम में क्या है स्पष्ट रूप से आपका क्या है ये था। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन खूब आता है। सती प्रथा का अंत कब हुआ, 1829 में हुआ। और अंदर से ये नियम आ जाता है, 17वां नियम है। ये दिन रविवार तो आपका ज़्यादा नहीं आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया, किसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय की कहब का सहयोग से किया था। आपको बता दें, राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी उनको कहब का इस समाज ने इस कठोर समाज ने इस मतलब दिमागी रूप से कुविकसित आपका मानसिकता वाले समाज ने क्या किया था, उनकी भाभी को जबरदस्ती सती करवा दिया था बड़े भाई की मृत्यु के बाद। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है राजा राम मोहन राय को आपका ये पारिवारिक आपका क्या है एक आधार मिला। इस कारण से क्या है उन्होंने समाज को में से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया था, इसको समाप्त किया था। दोस्तों इसके पहले आपका आता है एक बारन हेस्टिंग थे, कार्नवालिस थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इन लोगों ने भी इसे समाप्त करने का असफल दोस्तों क्या है प्रयास किया था, क्योंकि उस समय राजा राम मोहन राय जैसे आपका ये मसीहा नहीं थे, पुनर्जागरण के मसीहा उस समय नहीं थे दोस्तों। और वो तो होना था, तो क्या है आपका ये बाद में समाप्त भी हो गया। और यहाँ आपको तो बता दें दोस्तों, कुछ भारतीय लोग इसको अंग्रेजों के इस नियम के विरुद्ध दोस्तों यहाँ अपील भी ले गए थे। प्रिवी काउंसिल लखनऊ में लंदन में अपील भी की गई, लेकिन वहाँ से वो खारिज हो गई है दोस्तों। और ये सती प्रथा जो समाप्त हुई उस पर मुहर भी लग गई थी। यहाँ आज़ादी के बाद आपको बता दें राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1987 में सती प्रथा आपका क्या है आपका अवैध घोषित करने के लिए दोस्तों फिर से कानून बनाया गया, क्योंकि भारत में इक्के दुक्के प्रमाण क्या है आपका इस प्रकार से क्या है आपके आते थे। यहाँ लगभग आज से 10 साल पहले 2011-8-9 के आसपास की बात है दोस्तों, 12 साल हो गए होंगे। रायपुर में भी क्या है दोस्तों एक केस इस प्रकार से आया था आपका जबरदस्ती। और मध्य प्रदेश में पन्ना में भी दोस्तों एक पटना तमोली ग्राम है आपका, वहाँ भी आपका इस प्रकार से क्या है आपका एक बुढ़िया को जबरदस्ती क्या है आपका उसको ब्लैकमेल करके दिमाग को उसको क्या है आपका डाइवर्ट करके उसको भी आपको क्या है बुजुर्ग पति की चिता पर बैठने के लिए मजबूर किया गया था। तो उस गाँव का उन लोगों का क्या हाल हुआ, आज भी दोस्तों जेल में है। इस प्रकार से क्या है ये सती प्रथा क्या होती है आपकी ये समाप्त हुई आपकी ये। तो दोस्तों ये तो था कि सती प्रथा आपके आदि से अंत तक, मतलब आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो परिस्थितिजन्य एक जो आपका काम हुआ था, उस परिस्थितिजन्य काम को एक कुप्रथा के रूप में बाद में क्या है विकसित होने के लिए क्या है आपका ये एक माहौल बनाया है। और विशेष का जो माहौल बनाया बाद के स्मृति ग्रंथों में क्या है दोस्तों ये बनाया। और ध्यान रहे सती प्रथा अपने यहाँ 5वीं सदी ईस्वी से क्या है आपका जोर पकड़ी, यहीं से विशेष मानी जाती है। उसके पहले के धर्म ग्रंथ दोस्तों इस प्रथा का उल्लेख नहीं करते।
जो सनातन हिंदू धर्म, जो प्योर हिंदू धर्म की जो पुस्तकें दोस्तों पुरानी हैं, वो सती प्रथा का समर्थन नहीं करती। इतना आपको ध्यान करना पड़ेगा। विदेशी यात्री बर्नियर फिच ये इस प्रथा का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन ये इसकी बुराई के रूप में वर्णन करते हैं, ठीक है ना। जो समर्थक स्मृति ग्रंथ है उसमें अंगिरस और हारित हैं, ये भी थोड़ा सा दोस्तों ध्यान कर लीजिए। मेघातीत ने इसको आत्महत्या दोस्तों कहा है। पुर्तगाली अलबुकर्क, हुमायूं, अकबर, जैनुलाब्दीन, कृष्णदेव राय, बहुत सारे राजाओं ने दोस्तों क्या किया था, इसे समाप्त करने का क्या किया था, प्रयास किया था। दोस्तों ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का पहला जो अवलेखीय प्रमाण था वो कौन था। एदन का अवलेख है जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में है, 510 ईस्वी का है। ये आपके क्या है, सती लेख भी दोस्तों इसे कहते हैं। डियोडोरस दूसरी सदी BC, ये डियोडोरस पहला साहित्यिक प्रमाण है आपका विश्व का आपका सती प्रथा का। यहाँ दोस्तों ये भी करना है, कौन लाए, ये शक लोग लाए आपके क्या है, सती प्रथा को भारत में कौन लाए थे, शक लोग लाए थे। चलिए दोस्तों, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ परीक्षाओं के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षाओं में आ चुके हैं, ये तो हो गया आपका। तो सबसे पहले ये स्टार लगा है शक वाला, ये आया है। ये भी खूब क्वेश्चन आता है आपका, ये पुरातात्विक स्रोत कब एदन का अवलेख कैसा क्या है आपका, ये पूरा आपके आया हुआ है। ये थोड़ा सा आपका नहीं आएगा, ये सिविल वर्ग पेपर सेट में आपको दोस्तों क्या है जरूर आपको देखने को मिला है। यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, उल्लेख नहीं है वेदों वगैरह में, यहाँ आपका उल्लेख इसका नहीं है। किसने आत्महत्या कहा, मेघातिथि ने कहा है। यहाँ ये तो सबसे ज़्यादा यहाँ आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, यही आता है सती प्रथा का अंत किसने कब करवाया था, कौन से अधिनियम के माध्यम से हुआ था आपका, ये सहयोग किसने दिया था, राजा राम मोहन राय ने आपका क्या है दोस्तों सहयोग किया था। आज़ादी के बाद सती प्रथा निरोधक अधिनियम जो बना दोस्तों, निरोधक जो अधिनियम बना वो 1987 में क्या है आपका ये बना था। राजीव गांधी उस समय क्या थी आपकी अपने यहाँ भारत के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों आशा ही नहीं पूरा विश्वास आपको ये हमें हो गया है कि आप लोगों को ये सती प्रथा का जो टॉपिक जो छोटा सा हमने लिया था वो आपको अच्छे से क्या है समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारे ख्याल से दिमाग में कोई भी मेल न रखिए, ये है हकीकत सती प्रथा की आपकी, ठीक है ना। किसी भी ग्रंथ के ऊपर आप कोई आक्षेप न लगाइए, ये बाद के जोड़े हुए अवशिष्ट आपके क्या है ये चीज़ें हैं जो आपका क्या है परिस्थितिजन्य एक आत्मसम्मान की प्रथा को कुप्रथा आपको क्या है आपका दे दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या है ये सती प्रथा हो गई। तो दोस्तों सती प्रथा अलग है, जौहर अलग है। जौहर सामूहिक आत्मदाह होता है आपका ये, ठीक है ना। और सती प्रथा पति की चिता पर बैठ कर के पत्नी द्वारा आत्मदाह होता है दोस्तों। इस प्रकार से क्या है आपका ये सती प्रथा और जौहर के बारे में हमने संक्षेप में दोस्तों क्या है ये बता दिया है। तो दोस्तों हमारा टॉपिक कैसा लगा हमें सब्सक्राइब और लाइक करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कैसा लगा। और इसी के साथ ही ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक में इसी वैदिक काल में क्या है दोस्तों हम बढ़ेंगे और अगली क्लास में क्या है वो टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।